मैं एक फंक्शन बनाता हूँ s ऑफ n और मैं इसकी वजाहत करता हूँ इस तरह कि ये मजमुआ है तमाम सही मस्बत सही आदाद का, तमाम मस्बत सही आदाद का बशमूल n के। ठीक, तो इसका दायरा अमल जो है उसमें तमाम मस्बत सही आदाद शामिल हैं और इनका मजमुआ भी मस्बत होना चाहिए। तो आइए इसे देखते हैं करके कि एस ऑफ 3 जो है ये बराबर है 1 जमा 2 जमा 3 बराबर है 6 के। इसी तरह एस ऑफ 4 जो है ये बराबर है 1 जमा 2 जमा 3 जमा 4 और ये बराबर होता है 10 के। तो ये सीधा सीधा है जिस तरह के आपको नज़र आ रहा है। और इस वीडियो में मैं ये साबित करना चाहूँगा और इसके कई एक तरीके हैं कि इसको एक फंक्शन के तौर पर लिख सकते हैं कि एस ऑफ n जो है ये बराबर है n ज़रब n जमा 1 बटा 2। और जिस तरीके से मैं इसे साबित करूँगा इसे मैं इंडक्शन से, यानी इसे उर्दू में अमाला या इस्तकरा कहते हैं, इससे साबित करूँगा। इसके दो तरीके हैं। पहले मैं इसे बेस केस से साबित करूँगा, यानी बुनियादी जो अदद है उसको लेके, बुनियादी अदद से जो है जो सही अदद है उससे मैं इसे पहले हल करूँगा और उसके बाद जो है फिर इंडक्शन का जो स्टेप है उससे इस्तेमाल करूँगा। यानी कि अगर हम ये फ़र्ज़ कर लें कि ये किसी सही अदद के लिए काम करता है तो ये यकीनन अगले सही अदद के लिए भी काम करेगा, यानी के जमा ए के लिए भी काम करेगा। उसकी वजह यही है कि अगर हम ये कहें कि ये बेस केस के लिए काम करता है, हम इसे साबित करते हैं कि ये एक के लिए काम करता है, तो ये सबके लिए काम करेगा। ये 55 से ऊपर की आदत के लिए भी काम करेगा और उससे ज़्यादा ऊपर तक की आदत के लिए भी काम करेगा। तो फिर हम जो है इंडक्शन स्टेप को इस्तेमाल करते हुए इसे साबित करेंगे कि हम ये फ़र्ज़ करते हुए कि ये किसी सही अदद के लिए काम करता है तो ये किसी सही अदद के जमा एक के लिए भी काम करेगा। ठीक, तो इसे साबित करने के लिए ये तमाम सही आदाद के लिए काम करेगा। तो इससे हम यूँ कहें कि 1 2 3 4 5 6 इस तरह ये सही आदाद जो हैं मस्बत चलते रहें। तो अगर हम इसके लिए साबित करते हैं इस फार्मूले की मदद से, एक के लिए जब n बराबर है 1 के और हम ये जानते हैं अगर कि ये किसी दिए गए अदद के लिए सही है, तो ये यकीनन जो है अगला स्टेप के लिए भी सही होगा, यानी के जमा 1 के लिए भी सही होगा। क्योंकि अगर ये के लिए सही है तो के जमा 1 के लिए भी सही होगा। तो अगर ये के जमा 1 के लिए सही है तो के जमा 2 के लिए भी सही होगा, और के जमा 2 के लिए सही है तो के जमा 3 के लिए भी सही होगा। इसी तरह ये के जमा 4 के लिए भी सही होगा। इस तरह ये तमाम जो मस्बत सही आदाद हैं उन सब के लिए ये सही होगा। और इससे हम जो है इंडक्शन मेथड के ज़रिए हम इसे हल करते हैं, इसे साबित करते हैं। तो अगर हम एक के लिए ये फंक्शन लें, n की कीमत 1 लें, तो ये 1 के बराबर होगा, क्योंकि n की जगह पर अगर हम 1 डालते हैं तो, और इसे हम साबित कर सकते हैं इस फार्मूले में डाल करके 1 ज़रब 1 जमा 1 बटा 2, और 1 जमा 1 2 होता है और 2 बटा 2 जो है वो 1 हो जाता है, तो ये 1 के बराबर हो जाता है। ठीक, तो इस फार्मूले के हिसाब से ये बिल्कुल सही बनता है, ये काम करता है 1 के लिए। तो हमने जो है ये बेस केस जो है इसे साबित कर लिया है। तो अब हम जो करना चाहते हैं वो ये है कि हम देखते हैं कि ये किसी अदद के लिए काम करता है। तो हम ये फ़र्ज़ कर लेते हैं कि ये सही है के लिए, यानी ये के लिए काम करता है। तो हम इसे, ये फंक्शन के लिए जो है ये इस तरह होगा, के ज़रब के जमा 1 बटा 2। तो हम ये फ़र्ज़ कर रहे हैं कि ये बिल्कुल सही है और ये काम करता है। ठीक,
तो अब हम जो है इस फंक्शन को k जमा 1 के लिए साबित करने की कोशिश करते हैं। तो अगर हम तमाम मस्बत सही आदात को लेते हैं k जमा 1 तक, तो ये हो जाता है 1 जमा 2 जमा 3 जमा और ये k तक और जमा k जमा 1 तक, ये इस तरह हो जाएगा। ठीक, तो हम फ़र्ज़ कर रहे हैं कि ये जो है 1 से लेके k तक जो है हम पहले से जानते हैं और ये सही है, और ये k ज़रब k जमा 1 बटा 2 के बराबर है। ठीक, तो हम ये फ़र्ज़ कर रहे हैं कि ये हम जानते हैं और ये सही है। तो अब हम जो है अगला हिस्सा जो है इसमें जमा करते हैं, k जमा 1 जो है वो हम इसमें जमा कर लेते हैं। ठीक, तो अगर हम नस्ल इसका मुश्तरक कर लें तो जो है ये कुछ इस तरह हो जाता है, k ज़रब k जमा 1 बटा 2 जमा 2 ज़रब k जमा 1 बटा 2। ठीक, क्योंकि 2 2 से ख़त्म हो जाएगा और ये k जमा 1 के बराबर रह जाएगा। तो अब हम जो है मुश्तरक नस्ल निकाल लेते हैं, तो इन्हें जमा कर लेते हैं। तो ये बटा 2, ये मैं नीचे नस्ल मुश्तरक ले लेता हूँ। तो k ज़रब k जमा 1 जमा 2 ज़रब k जमा 1। ठीक, तो यहाँ पर हम जो है इनके जुज़े ज़रबी निकाल लेते हैं, इसे फैक्टर आउट कर लेते हैं k जमा 1 को। तो k जमा 1 हमने बाहर निकाला, तो हमारे पास जो बच जाता है ज़रब k जमा 2। ठीक, तो यहाँ पर जो है 2 बच गया हमारे पास। तो k जमा 1 ज़रब k जमा 2 बटा 2 हो जाता है, और ये 2 जो है ये यहाँ पर 2 के बराबर है, और ये k जो है यहाँ पर ये k आ गया। ठीक है, फैक्टर आउट होकर। तो ये k प्लस 1 जो है ये फैक्टर आउट होकर यहाँ पर बाहर आ गया, और हमारे पास बच गया k जमा 2। तो इस कुल बटा 2 ये हमारे पास इसके बराबर हो गया। तो ये बराबर होता है कुछ ये इस तरह होता है, k जमा 1, ये हिस्सा जो है ये k जमा 1 है, ज़रब k जमा 1 जमा 1। ठीक, तो इससे हम k जमा 2 को k जमा 1 लिख सकते हैं। ठीक, कुल बटा 2। तो ये दिलचस्प है, और ये क्यों दिलचस्प है, क्योंकि हम फ़र्ज़ कर रहे हैं कि ये इस फंक्शन के लिए ये काम कर रहा है k के लिए, तो इसलिए ये k जमा 1 के लिए भी काम करेगा, क्योंकि तमाम पॉजिटिव इंटीजर्स जो हैं k जमा 1 तक के लिए जो हैं ये बराबर है k जमा 1 ज़रब k जमा 1 बटा 2। तो आप जो असल फार्मूला है उसमें देखें कि n ज़रब n जमा 1 बटा 2 जो है उसमें n की जगह पर अगर हम k जमा 1 डालें तो हमारे पास यही चीज़ हासिल होगी। ठीक, तो इस तरह हमने अपना बेस केस जो है इसे साबित कर लिया है कि ये तमाम जो है मस्बत सही आदाद 1 तक के लिए काम करता है। तो अगर ये किसी अदद k के लिए काम करता है तो ये किसी सही अदद k जमा 1 के लिए भी काम करेगा। ठीक, तो ये हमने साबित कर लिया है कि तमाम मस्बत सही आदाद के लिए काम करेगा, क्योंकि हमने साबित कर लिया है कि अगर ये किसी सही अदद k के लिए काम कर रहा है, तो ये अगर ये किसी सही अदद 1 के लिए काम कर रहा है तो ये 2 के लिए भी काम करेगा, और ये इसके लिए करता है, ये हमने साबित कर लिया है। इसी तरह जब हमने k जमा 1 के लिए किया है तो ये k जमा 2 के लिए भी काम करेगा, और k जमा 3 के लिए भी काम करेगा, और इसी तरह ये k जमा 4 के लिए भी काम करेगा। और यही इंडक्शन मेथड है कि हम इसमें अगले सही आदात लेते जाएं और ये उनके लिए काम करता जाएगा। ठीक।